जी। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं और पाकिस्तान में जो मज़हबी जमातें हैं वो भी बयानात दे रही हैं। आखिर पे मैं बताऊंगा कि साद रिजवी ने एक ऐसा बयान दिया जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे भी चल रहा है। सर, क्या चल रहा है? जमात इस्लामी और दूसरे क्या कहेंगे इनके बारे में आप? मुबारक साहब, ये बड़ी हमारी जो पाकिस्तान की असल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये लोग जो रहते हैं इस मुल्क के अंदर और जो खासकर पार्टी जो हुकूमत में है, ये मुल्क को बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ पहले भी बनाते रहे और अभी उनको एक बहाना मिल गया है इंडिया वाला, तो और बेवकूफ बनाना शुरू हो गए। हम तुम्हारे साथ हैं सड़कों पे, पीपल पार्टी वाले, एमक्यू वाले, मुस्लिम लीग, ये जमात इस्लामी वाले, जिनकी असल में मैं आपको बताऊं कि इनकी जीरो इनकी इनकी कदर है इस पाकिस्तान के अंदर। आज तक ये इलेक्शन नहीं जीत पाए और बाकी जैसे ये अंदर पार्लियामेंट के अंदर जो फ्रॉडी तमाम पाकिस्तान के चोर चक्के फ्रॉडी और हमखोर बैठे हैं, वो कितना उछल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अभी अभी आप देखें, जैसे आपने कल कहा था लाहौर पे उन्होंने हमला किया ना, लाहौर पे उन्होंने ड्रोन फेंके, चकवाल तक चले गए, इस्लामाबाद तक चले गए। मुझे आज एक इस्लामाबाद से बंदे ने किया, उसने कहा ये इस्लामाबाद का वो चौक जहाँ पे ये ISI के दफ्तर है, इधर जहाँ पहले आपको याद हो एक दफा सारे बम फटे थे, उसके ऊपर उन्होंने मारा है, लेकिन थोड़ा सा पहले गिर गया वो ड्रोन। पहली बात ये मुबारक साहब कि ये सारे ड्रोन बॉर्डरों से आए हैं, इंडिया की बॉर्डर से उड़ के चकवाल गए, इस्लामाबाद गए, लाहौर गए, शेखपुरा गए, किधर किधर गए। तो वो कल वाला आपका सवाल कि फिर हम हम जिंदा हैं पाइंदा हैं, तो ये कैसे ड्रोन वहां तक पहुंच गए? किसने गिराया उनको? किसी ने नहीं गिराया। ये झूठ जो बोला जा रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल में ये कौम जो है ना, सबसे पहले तो इन चोरों डाकुओं से कैसे जान छुड़ाए। ये डाकू जो हमारे ऊपर हावी हो गए, अभी अगर फौज वाले इतने वफादार हैं और खासकर फौज वाले, चूंकि ये जहाज तो चला नहीं सकते सिविलियन लोग, तो इनको ये जमात इस्लामी वालों को, MQ वालों को, PTI पीपल पार्टी वालों को, मुस्लिम लीग नून वाले जो डाकू है सारे, इनको इनको वर्दियां दे और इनको बोलें कि बॉर्डर पे जाओ जरा, इनको फौजी वर्दियां पहना के बॉर्डर पे बैठाएं और फिर इंडिया को बोले इनके ऊपर अटैक करे। ये देखिए ये कैसे, ये किधर जाते हैं, ये चोर चक्के लोग हैं, ये सड़कों पे नारे मार के लोगों को बेवकूफ, पूरी कौम को बेवकूफ लूटने के लिए, चोर बाजारी के लिए ऑलरेडी पाकिस्तान लुटा हुआ है। तो ये जो जो मुल्क को बेवकूफ बना रहे हैं, आप देखें बलूचिस्तान में कितने फौजी मारे गए 2-3 दिन के अंदर, और ये जो अभी बता रहे इतने पाकिस्तान के लोग मार गए, जहां जहां ड्रोन गिरे हैं ये कहते हैं हमें गिरा दिए हैं, तो फिर बंदे क्यों मरे हैं भाई? मुबारक साहब, ये चीज जो है ये इस कौम को आज तक समझ नहीं आई कि ये जो जो कुछ हो रहा है ये सब एक ड्रामाबाजी हो रही है और पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा सर, ये तो पता चल रहा है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, मगर इंडिया भी अपनी अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। उनके भी अपोजिशन लीडर ने ये कहा है। अभी देखें इंडिया की बात जो है मुबारक साहब, वो तो वो ये जो अमल शुरू है ना ड्रोन वाला, और ये आज के न्यूज के मुताबिक ये ड्रोन जो लेटेस्ट इसराइल इनको दिए हैं वो इन्होंने मारे हैं। और इंडिया जो है वो इसी ये कवर हो रहा है कि इंडिया अपनी फौजी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, और बॉर्डर के ऊपर फायर ड्रोन फेंक रहा है, और ये चीजें उसको अपनी जो उसकी तैयारी है वो कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने के लिए। जैसे हमने कल बात की, एक लेफ्टिनेंट जनरल ने बोला हम पाकिस्तान को एंगेज करके और इसके अपनी तैयारी पूरी करके बहुत बड़ा अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। इसको ये गलत फहमी, ये उसके दिमाग में जो चीज है कि इंडिया हार गया या इंडिया पीछे हट गया, बिल्कुल नहीं। हम अपनी तैयारी करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इंडिया ने शिकस्त कबूल कर ली है, हमला भी उसने किया, शिकस्त भी उसने कबूल कर ली। ये तो कोई हमला नहीं है, ये तो ड्रोन वाला, तो उसको टेंशन हटाने के लिए जैसे उन्होंने बोला जी हम फ्रंटियर से वो हमारे बंदे मारेंगे, बलूचिस्तान में भी मार रहे हैं फौजी, कल 10-15 मारे हैं, तो ये सब चीजें कर रहे हैं। ये अपनी जगह छलांगे लगा रहे हैं। दुनिया में कहीं मुबारक साहब आप देखें, दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ कि ये जो झूठ मूठ जो है टीवी के ऊपर ये करके वो करके फलान हो गया टीम। अच्छा सर, खबर ले लें, एक खबर ले लें। मैं वैसे पहले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि इंडिया एक, आपने भी कल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ध्यान इनका लगा के ड्रोन की तरफ,
तो एक बड़ा हमला करने वाला 2 बॉर्डर जो है, उनकी तरफ तवज्जो जा रही। एक तो कश्मीर है, उसपे तो 100% है कि इंडिया ने हमला करना। लेकिन लाहौर की तरफ भी ध्यान जा रहा है। आप देखते हैं कि दोनों पे एक ही वक़्त में हमला किया जाएगा, तेज़ी वाला जो है। आप देखें कि ये आपकी खबर भी सही थी कि लाहौर पे हमला करने वाला है, वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान को अटेंशन हटा के अपनी जो तैयारी हमारी है, उनकी फौजें मूव कर रही हैं, उनका कोई मीडिया नहीं बता रहा किधर से फौज आ रही है, किधर से जहाज आ रहे हैं, किधर से टैंक आ रहे हैं, गन्ने किधर से आ रही हैं, वो सब छुपाया हुआ है उन्होंने। और पाकिस्तानियों को चूंकि ये खुशफहमी में मुब्तला है, हमने 5 जहाज मार दिए। मबाक साहब एक सुने, एक वो एक वो ड्रोन का पीस कहीं गिरा हुआ कश्मीर में, ये दिखाते जा रहे हैं ये जहाज गिरा है। वो लोग कहते हैं ये जहाज है ही नहीं है, नहीं, ना तो इसके फ्रांस तारे ने हैं, तो ना इसके तस्दीक टायर की है हैं, ना ना सर, फ्रांस भी कह रहा है कि कोई गिरा है एक आधा जहाज। ये चीजें जो है दिखाई नहीं गई अभी तक किसी को। नहीं, तो इंडिया ने किसी किधर पायलट ने दिखानी आगे है? नहीं। इंडिया जिस तरह अपनी फौज की नकलो हरकत नहीं दिखा रहा है, इस तरह वो कहाँ दिखाएगा कि हमारा प्लेन गिर गया? पॉसिबली ये भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते। लेकिन जो दूसरी दुनिया है मबाक साहब, आजकल तो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, लोग फोटो खींच के मोबाइलों के ऊपर दुनिया में चढ़ा देते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता, किसी ने भी आज तक फोटो नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि ये खुशफहमी जो पार्लियामेंट के अंदर आरामखोर बैठे हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म, सदर, चोर चक्के ये बैठे हैं, ये सर वो बड़े अपने आप को परेशान कुछ हैं, तो। वो बड़े परेशान हैं, वो मुल्क के लिए बेचारे खाना नहीं खा रहे, उन्होंने फाका कशी शुरू कर दी है, सोच विचार करने के लिए सर जोड़े हुए हैं। वो कहते हैं ये मुल्क ना रहा तो हमारे तो हम कहाँ जाएँगे? वो इस अवाम के लिए थोड़ा परेशान है, वो तो अपने लिए परेशान है कि इस तरह की पिकनिक, इस तरह की बेवकूफ़ अवाम कहाँ पे मिलेगी? हाँ, ये बात है। ये बेवकूफ़ अवाम पाकिस्तान को 20 साल भुट्टो कह रहा था बेवकूफ़, बाकी लोग भी बेवकूफ़, ये भी बेवकूफ़ बना रहे हैं कई सालों से। तो ये कोई परेशान नहीं है। इनकी इनकी परेशानी सबसे बड़ी ये है कि इंडिया ने अगर बड़ा हमला कर दिया, तो ये बच नहीं पाएँगे। और और ये ये भी जो खबर है कि चोर-चक्के चीफ सड़कों ऑफ पे आ आर्मी रहे हैं, स्टाफ को गिरफ्तार किया जाएगा, उन्होंने ये भी दावा कर दिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो उनके साथ मिला हुआ है और उसी वजह से हुकूमत कर रहे हैं मुबारक साहब। ये अगर वो ना होता तो ये जो कुछ आज 2.5-3 साल में मुल्क के साथ हुआ है, इसी की वजह से हुआ है ना। अभी ये है कि मेरे ख्याल में ये हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को नहीं गलतफहमी में रहना चाहिए कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। इंडिया अपना बदला उतारने के लिए बहुत बड़ा अटैक करेगा और पूरे मुल्क के ऊपर वो करेंगे, हर लिहाज से, नेवल, अच्छा एयर सर, फोर्स, जी, आर्मी। बिल्कुल करेगा वो, मैं इससे बिल्कुल 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ। अच्छा, साथ इसी ने कहा कि ये क्या भीख माँगते फिरते हैं लोगों से, जो तहरीक-ए-लबैक के सरबराह है, और हम एटमी हमला करेंगे इंडिया के ऊपर, और अपना हम एटमी ताकत है तो हमें भीख माँगने की ज़रूरत नहीं है। किसके कहने पे ये बयान दिया होगा? देखिए ये मुबारक साहब, ये भोंगड़े जो होते हैं ना, भोंगड़े, ये तहरीक लबैक तो फलां फलां फलां, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई स्टेटस नहीं है। ये चोर चक्के 15-20 मुल्ले इकट्ठे होके इन्होंने अपना अपना एक थिएटर खोला हुआ है। इन इसकी क्या जरूरत है वो बोले कि मैडम हम फेंके, तुम फेंकोगे तो तुम्हारे ऊपर लोग नहीं फेंकेंगे क्या? ये तो वो गलती, एक एक दिमाग है, चूंकि ये खुद हरामखोर लोग हैं। ये मुल्ला सारे हराम की रोटियां खा रहे हैं, वो चांद देखने वाले भी गाड़ियां बंगले कोठियां लेके बैठे हुए हैं। तो ये सारे चोर, ये सारे मिले हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। मुल्ला, ये एमक्यूएम वाले, ये पीपल पार्टी वाले, ये मुस्लिम नून, ये सब चोरों का एक टोला है पाकिस्तान को जो लूट रहा है। और इनका एक ही इलाज है मुबारक साहब, जो हमने बात की है कि इन सबको वर्दियां पहनाओ, इनकी जरा फिर वो जो अंदर इनकी मुहिब्बुल वतन का खून जो अभी खोल रहे हैं ना, और वो जो कहते हैं हम लायल है पाकिस्तान के, हम दुश्मन को मारे, इनको जरा बॉर्डर पे भेज दो 10 दिन के लिए। और जब अटैक इंडिया इनको ऊपर बड़ा अटैक जब करे तो इनको आगे करो पहले, फिर देखें इनकी लाशें और किधर, जन्नत इनकी में भी लाशों को जाएँगे। कुत्ते खाएं तो अच्छी बात है। मैंने कहा जी। जन्नत में भी जाएँगे, 70-70 हूरें भी होंगी वहाँ पे जो लोगों को देते हैं जन्नत में भी रज़ाना। कोई भी नहीं जाने वाला मुबारक साहब, इनमें से जन्नत में कोई भी नहीं जाने वाला। नहीं, शहीद हो गए तो। अल्लाह ताला तो किसी से डरता नहीं है। अच्छा, आखिर पे एक चीज़ बताइए कि अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान इंडिया पे हमला करता है, तो लोग जो है, फ़र्ज़ क्या करें, आप समझते हैं इंडिया के ऊपर पाकिस्तान कोई हमला करेगा? क्योंकि लोग जो है इस वजह से परेशान है कि पाकिस्तान अभी तक कोई ऐसा काम नहीं दिया, हमारे कभी भी नहीं लोग करेगा मालूम नहीं करेगा। मुबारक साहब, कभी भी अटैक नहीं करेगा। इसको पता है कभी, जब हम ये क्यों परेशान है कि अगर हमने कर दिया तो वो तो चोरी छुपे सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इनके ऊपर जो जो कुछ आएगा फिर दुनिया नहीं, वो तो देखेगी। आना ही आना है, ये और हमला करे ना करे वो तो आना ही आना है।
हाँ, तो ये नहीं करने वाले। ये इन्होंने जो पहले टर्रे शरे मार लिए टीवी के ऊपर, आगे पीछे पार्लियामेंट में बड़ी तकरीरें शीरें कर, ये वो कर, दुनिया में ऐसे हमने सुना नहीं कभी किसी मुल्क से। तो ये इन्होंने किया है ना, अभी इनके ऊपर जो मार इनको पड़ने वाली है, तो फिर इनको समझ आएगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सारे मुल्लास पाकिस्तान के, सारे पीपल पार्टी के, एमक्यू वाले चोर चक्के, मुस्लिम लीग नून वाले डाकू जो हैं, इनको बॉर्डर पे भेजो, वर्दियां पहना के इनको बॉर्डर पे भेजो, इनको 10 दिन वहां पे छोड़ो, ताकि उधर से इंडिया इनका 10 दिन तो बहुत ज्यादा सारे, इतना जुल्म। के जरिए। हाँ 10 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 2-4 घंटे में ही मेरा ख्याल इन्होंने लड़के इंडिया फतह कर लेना है, दिल्ली तक तो पहुंच ही जाएंगे। ये भूख नंग भी इनको होनी चाहिए ना, भूख नंग पानी प्याज, जो 5 स्टार होटलों में तो एसी लगे हुए बैठे कारों में, इनको जरा वहां पता लगे ना, जिनकी फौज के साथ वफादारी जो शो कर रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम हो हमारा मुल्क, अभी पता लगेगा जब बॉर्डर पे तो फौज लड़ती है और एयरफोर्स वाले लड़ रहे हैं, तो तुम फौज तो हमारी पीछे खा रहे हो उस मुल्क को। जी बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। देखिए जी, हम तो फौज के साथ हैं, ठीक है, हमारे जर्नैल जो है वो जालिम है, मगर अब कोई रास्ता नहीं है। अब आपके पास और किधर जाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन सर का मशवरा अच्छा है, लेकिन ये मौलवी दूसरों को सिर्फ जन्नत में भेजते, खुद इन्होंने नहीं जाना, ना इनकी कोई ख्वाहिश है शहीद होने की। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे।